हे गाइस, तो आज फिर मैं लाया हूँ शाक्य वंश पर एक और वीडियो। पहली वीडियो थी मेरी शाक्य वंश की उत्पत्ति कैसी और वो कहाँ से आए। आज की वीडियो है शाक्यों का नरसंहार यानी पतन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास कौशल राज्य पर प्रसेनजीत नामक राजा का शासन था। अपने प्राचीन भारत के इतिहास में मगध का नाम तो अवश्य ही पड़ा होगा। मगध पर उस समय हर्यक वंश के शासक बिंबिसार का शासन था। प्रसेनजीत को कौशल राज्य अपने पिता से वंश परंपरा के अंतर्गत प्राप्त हुआ था। प्रसेनजीत ने मगध की मित्रता प्राप्त करने के लिए अपनी बहन महाकौशला का विवाह मगध सम्राट बिंबिसार से कर दिया। प्रसेनजीत एक महत्वाकांक्षी सम्राट था, जिसने सम्राट बनते ही सर्वप्रथम कपिलवस्तु में शाक्यों के राज्य पर आक्रमण किया, शाक्यों को परास्त कर दिया। शाक्यों को पराजित होने पर तत्कालीन राजनीतिक परंपरा के अनुसार प्रसेनजीत ने शाक्य राजकुमारी से अपने विवाह की मांग की। शाक्य वंश के लोग रक्त शुद्धि को अधिक महत्व देते थे और इस बात पर दृढ़ रहे कि वे अपनी कन्या का विवाह प्रसेनजीत से नहीं करेंगे। शाक्यों ने बड़े होशियारी व छलपूर्वक प्रसेनजीत का विवाह एक अत्यंत नीच कुल की कन्या वासव खत्रिया से संपन्न कराया। वासव खत्रिया से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम विरुदक रखा गया। एक बार राजकुमार विरुदक अपने ननिहाल कपिलवस्तु गया, जहां उसने अपमान किया गया। जिन संस्थागारों और आसनों पर वह बैठा था उसे दूध से धुलाया गया। इस घटनाक्रम का संपूर्ण विवरण उपन्यासकार चतुरसेन द्वारा रचित वैशाली की नगर वधू में मिलता है। जब विरुदक कपिलवस्तु चला गया तो उसने एक सामंत अपना भाला कपिलवस्तु भूल आया था। जब सामंत अपना भाला लेने के लिए वापस वहां पहुंचा तो उसने देखा कि संस्थागारों और आसनों को दूध से धोया जा रहा है। एक दासी विरुदक के लिए गाड़ियां बुड़बुड़ा रही थी और कह रही थी कि इस नीच जाति के अधम ने संस्थागारों को अपवित्र कर दिया। जब विरुदक ने वापसी आकर अपने शाक्यों द्वारा अपने पिता प्रसेनजीत के साथ किए गए इस षड्यंत्र की जानकारी प्रसेनजीत को दी तो प्रसेनजीत ने कुपित होकर विरुदक और उसकी माता वासव खत्रिया को ही राज्य से निष्कासित कर दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर विरुदक ने प्रण लिया, जिस स्थान को शाक्य ने दूध से धुलवाया था उसी स्थान को वह शाक्यों के खून से धोएगा तथा शाक्यों के समूल विनाश कर देगा। उसने कौशल का सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने पिता प्रसेनजीत के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उसने श्रीवास्ती को छोड़कर आसपास के क्षेत्रों में लूटमार करना शुरू कर दिया। विरुदक ने कौशल को प्राप्त करने के लिए अजात शत्रु से सहायता भी मांगी, परंतु वाजिरा से अजात शत्रु के विवाह ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। विरुदक अपने सतत प्रयासों और कूटनीति षड्यंत्रों तथा अमात्याओं की मदद से अपने उद्देश्य में सफल रहा। उसने कौशल में अपना राज्याभिषेक करवाया तथा राज्याभिषेक के पश्चात वह विदुर कहलाया। कौशल का सम्राट बनने के तुरंत बाद शाक्यों का विनाश अपना प्रण पूरा करने के लिए वह अपने हजारों सैनिकों के साथ कपिलवस्तु जा पहुंचा और शाक्यों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते हजारों शाक्य लोग मौत के घाट उतार दिया। रक्त की नदियां बहने लगी, घोड़ों की हिनहिनाहट पूरे आसमान में गूंजने लगी। चारों तरफ औरतों और बच्चों की चीखें सुनाई दे रही थीं, जिससे सारा वातावरण भयपूर्वक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि शाक्यों का संहार करने के पश्चात जब विरुदक वापसी जा रहा था तो रास्ते में एक भयंकर तूफान में फंस गया और अपने सैनिक सहित अचिरावती नदी में बह गया और मारा गया। और जो बचे हुए जितने भी शाक्य थे वे जाकर कपिलवस्तु की पहाड़ियों में जाके छिप गए और वहीं पे गुजारा करने लगे। इस प्रकार शाक्यों का नरसंहार हुआ। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही वीडियो में हम आपके लिए लाते रहेंगे।